देखो आज हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर क्या होता है और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का यूज़ कब होता है, कैसे किया जाता है। तो मैं आपको जस्ट इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और कैसे हमें ये एक्टिवेट करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करनी है, जस्ट मैं आपको इतना ही बताऊँगा आज। तो सबसे पहले देखो, ये वेंटिलेटर है जो मेडिसिस कंपनी का है। हमारी हॉस्पिटल में मेडिसिस कंपनी का वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं अभी हम। तो इसका जो प्रोसेस है, ये साइड में ये ब्लैक बटन होती है, जस्ट हमें इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, तब तक हम ये ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो लाइन्स होंगी, एक वाइट ट्यूब होगी, दूसरी ब्लैक। ब्लैक का मतलब है मेडिकल एयर। तो हॉस्पिटल में कहीं पे भी अगर वेंटिलेटर जहाँ पे भी यूज़ होता है तो वहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स ही होती हैं। हमें ब्लैक वाली मेडिकल एयर से कनेक्ट करनी है, जो यहाँ पीछे है वेंटिलेटर के। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेंटिलेटर का एयर है। ये इसको थोड़ा सा दबा के और सेट कर देंगे, बस इतना। दूसरी वाली है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो सेंटर सप्लाई होती है, हमें इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमारा वेंटिलेटर ऑन हो चुका है। तो ये उससे पहले हमें ये कुछ ट्यूबिंग्स होती है जिनको हम वेंटिलेटर सर्किट के नाम से बोलते हैं, और ये सिंगल यूज़ होती है। हॉस्पिटल में हर पेशेंट के लिए अलग से यूज़ होती है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें दो ट्यूब होती है, एक पेशेंट को देने के लिए होती है, एक पेशेंट से वापस लेने के लिए, इनहेल और एक्सहेल। तो एक जो इनहेल वाली होती है, हम सबसे पहले उसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। और जो ये एक्सहेल वाली है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर का मतलब ये होता है कि जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, वो मॉइस्चराइज जाए, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस ना हो थ्रू वाटर। तो एक को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा ये होता है, एक छोटी ट्यूब होती है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है वेंटिलेटर से। कनेक्ट करने के बाद ये हमारा जो है, ये आर्टिफिशियल लंग्स बनाया हुआ है हमने। ये हॉस्पिटल में होता है आर्टिफिशियल लंग्स। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट जो पेशेंट की ईटी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं, वेंटिलेटर के टाइप और वेंटिलेटर के मोड। कितने टाइप से हम वेंटिलेटर को एक्टिवेट करते हैं, कितने टाइप से हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है। तो मोस्टली हमारे वेंटिलेटर के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एनआईवी। एनआईवी मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। दूसरा होता है इन्वेजिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव में अब हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। नॉन इन्वेजिव में भी टू टाइप्स हैं। पहला टाइप होता है बाईपेप। बाईपेप होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें क्या होता है कि हम विदाउट प्रेशर, एक तरीके से हम पेशेंट को प्रेशर नहीं दे रहे, बट जो उसकी बॉडी के अंदर CO2 लेवल जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हमको वो एक्सेल करनी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, HFNC या फिर बाईपेप मास्क यूज़ करते हैं, जिसको हम बाईपेप मास्क बोलते हैं। बाईपेप का मास्क लगाते हैं। और दूसरा होता है HFNC, उसको बोलते हैं हाई फ्लो नेजल कैनुला। इसमें हमें देखो बाईपेप और सीपेप में दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों में क्या होता है। बाईपेप में हमें प्रेशर कंटिन्यूसली नहीं देना है, बाई लेवल देना है, जितना पेशेंट को रिक्वायर्ड है। पेशेंट को, अगर पेशेंट खुद से ब्रीथ कर रहा है तो हमें जस्ट एक्सेल करने के लिए CO2 को निकालना है। बट अगर पेशेंट खुद से प्रेशर नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो हमें सीपेप मोड डालना होगा, सीपेप मोड एक्टिवेट करना होगा। सीपेप में हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयर में प्रेशर देते हैं। मतलब उसमें ये है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सीपेप से वो पॉजिटिव एयरवे देना है, तो वो रेट सेट करनी है। जैसे आपने सेट कर दिया, 14 कर दिया या 15 कर दिया या 20 कर दिया। तो ये टू टाइप्स हो गए एनआईवी के। दूसरा होता है वो इन्वेजिव मोड। इन्वेजिव मोड के अंदर देखो 4-5 पार्ट हैं, 4-5 टाइप हैं, जो मोस्टली आप वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन पहला हो गया। वॉल्यूम कंट्रोल का VCV मोड बोलते हैं हम। दूसरा होता है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। तीसरा होता है PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। और एक सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा पेशेंट रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं SIMV, सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि मोड हमें
मतलब इन मोडों को हम अलग अलग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होता है कि पेशेंट को हमें प्रेशर नहीं देना होता, जस्ट उसके फेफड़ों तक हमें डायरेक्ट ऑक्सीजन की क्वांटिटी पहुंचानी होती है विदाउट प्रेशर सपोर्ट। विदाउट प्रेशर सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर पेशेंट अडल्ट है और हमें उसको 500 ml ऑक्सीजन देनी है 1 मिनट में, तो हम वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन पे डालेंगे, ना कि प्रेशर कंट्रोल पे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा। ये हमारा वेंटिलेटर है, इसमें हम जैसे कि इसको ऑन किया, ये होता है वॉल्यूम कंट्रोल VCV मोड। इस पे हमें 4-5 चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती है भाई हमारे लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी, कि हमारे जो फेफड़े हैं वो कितने ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो हम वो डिवाइड करते हैं एक अडल्ट पेशेंट के लिए 5 to 6 ml पर लीटर पर बॉडी वेट। एक तरीके से मान लीजिए एक अडल्ट पेशेंट के लिए हमें 500 ml देना है, और लेडीज़ के लिए हम 4 to 6 ml पर लीटर देते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल। फिर दूसरा होता है इसमें रेट, हमें 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीदिंग देनी है। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग आप सब लोगों को पता ही होगा कि 12 से 20 तक हम नॉर्मली मानते हैं, तो ये हम इसमें सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। दूसरा होता है इंस्पिरेशन टाइम। इंस्पिरेशन टाइम का मतलब ये है कि जितना जो हम ब्रीथ दे रहे हैं वो इंस्पिरेट कितने टाइम में करना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल हमने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ये जो टाइम होता है इंस्पिरेटरी जो टाइम होता है, हम इसको मेनली जो मानते हैं वो 0.6 सेकेंड से लेकर 1.3, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्पिरेशन होल्ड टाइम, जो हमने ऑक्सीजन दिया है उसको हमें कितनी देर अंदर होल्ड करवाना है। इंस्पिरेटरी होल्ड टाइम होता है, इसको हम जैसे 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ये हम इसमें अपने वेंटिलेटर में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो मेनली हम 5 to 10 के बीच में रखते हैं। हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन 5 to 10 रख सकते हैं, और डॉक्टर का एडवाइस होगी। अभी जो नीचे सेंसिटिविटी प्रेस दिखा रहा है, सेंसिटिविटी फ्लो दिखा रहा है, तो ये हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी का वेंटिलेटर है जो अभी लेटेस्ट आया है। ये आपको हर वेंटिलेटर में देखने को नहीं मिलेगा।